हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, बेबी का सेक्स आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो। तो पहली को डाउट है, आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन्स हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। इसने क्या सुना, अपनी आंट एंड मॉम को बात करते हुए सुना अपने कजन्स के बारे में जिसको बेबी डिलीवर होने वाला था। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव अ बर्थ टू अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। तो वो उसने क्या सुना कि ये लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, जो बेबी डिलीवर होगा या बॉय होगा या गर्ल होगा। आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। तो ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या होता है उस फर्टिलाइज्ड एग में जो डिफ्रेंशिएट करता है कि वो जो बेबी होगा वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। सो नेक्स्ट इज़ बॉय और अ गर्ल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये कैसे पता लग रहा है। So inside the fertilized egg or a zygote is the instruction for determining the sex of the baby. तो बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड हो रहा है आपको zygote and fertilized egg से। This instruction is present in a thread-like structure called a chromosome in a fertilized egg. fertilized egg में क्या प्रेजेंट होता है, thread-like structure that is chromosome। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, मीन्स यहाँ से आपको पता लगता है कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। Recall from the chapter 8 that a chromosome are present inside the nucleus of the every cell. चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आपका सेल हो गया, उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम प्रेजेंट है हर सेल के अंदर। ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव अ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। तो कितने पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर सेल में, हर सेल के न्यूक्लियाई में। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर अ सेक्स क्रोमोसोम। उनमें से जो 2 क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेम एज एक्स एंड वाई। क्या नेम है उनका, एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ अ 2 क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम है, वाइल अ मेल हैज़ अ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो अगर आप फीमेल की बात करोगे तो एक्स और एक्स होता है, और अगर मेल की बात करोगे तो क्या होता है, एक्स होता है और वाई होता है। तो ये आपका हो गया फीमेल का और ये होता है आपका मेल में। तो ये बात आप आ गई आपको समझ में। द गैमेट्स, या तो एग या फिर स्पर्म दोनों का, या तो मेल या फीमेल, हैव ओनली 1 सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक ही सेट हो गए ना, या तो आप एक्स एक्स ले लो या तो आप एक्स वाई ले लो, ये 1 सेट हो गए। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। तो अनफर्टिलाइज जो एग है उसमें एक्स क्रोमोसोम तो है ही, चाहे आप फीमेल की बात करोगे तो एक्स एक्स है और मेल में बात करोगे तो एक्स वाई है, पर दोनों में कॉमन क्या हो गया, मेल के पास भी एक्स है, फीमेल के पास भी एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है आपको, वाई कर रहा है। अगर मेल हो गया तो कैसे होगा, अगर उसमें वाई प्रेजेंट है। समझ आ गया इतना। बट द स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड। जो स्पर्म कैसे हो गए आपके, 2 काइंड के हो गए। 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम। अगर आप मेल की बात करते हो तो क्या हो गया, एक्स एंड वाई। तो एक क्या हो गया, 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम, एक आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया। एंड द अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम, दूसरा क्या हो गया, वाई क्रोमोसोम हो गया। सी फिगर 10.4। 10.4 में एक है एक्स एक है वाई। जो स्पर्म है ये 2 डिफरेंट टाइप्स के हो गए। When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, जब X क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो फर्टिलाइज कर रहा है किसको, एग को फर्टिलाइज करेगा, द zygote would have a 2X क्रोमोसोम। तो zygote के पास क्या हो जाएंगे, 2X क्रोमोसोम हो जाएंगे और डेवलप इनटू अ फीमेल। तो जब 2X क्रोमोसोम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो फीमेल में डेवलप करेगा, क्योंकि हमें पता है फीमेल में क्या होता है बच्चों, X और X प्रेजेंट होता है। इफ़ द स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग, अगर एग में स्पर्म वाई चला गया तो क्या बनेगा, एक्स एंड वाई बनेगा। तो एक्स एंड वाई हमें पता है ये क्या होता है, एक्स एंड वाई ये मेल है। द zygote वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। तो zygote किस में डेवलप करेगा, ये मेल चाइल्ड में डेवलप करेगा। तो बच्चों आ गया ये समझ में कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है जो फीमेल है उसमें क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट है, फीमेल में क्या प्रेजेंट है, एक्स और एक्स प्रेजेंट है, और मेल में क्या प्रेजेंट है, एक्स एंड वाई प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो जब भी अगर एक्स वाई का फॉर्मेशन हो रहा है इट मीन्स मेल चाइल्ड बनेगा, अगर एक्स एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज फीमेल चाइल्ड बनेगी।
ये देखिए बॉय है दैट इज़ XY, गर्ल दैट इज़ XX। सो क्लियर है? आई डोंट थिंक सो अब कोई डाउट होगा आपको। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। तो अनबॉर्न बेबी का सेक्स आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो? फादर ही डिटरमाइन कर रहे हैं ना, क्योंकि फीमेल में आपका XX है और अगर मेल में अगर आप बात करते हो मेल में आपका XY है। तो यहाँ तो कॉमन है, फीमेल में XX है, यहाँ पे भी X कॉमन है। तो डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है आपको? Y डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, डैट इज़ मेल। तो अनबॉर्न चाइल्ड का कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है? मेल डिफ्रेंशिएट कर रहा है। द बिलीव डैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो बहुत लोग कहते हैं ना, आप सुनते हो गाँव घर में या फिर बहुत सारे जगह होता है कि कहते हैं कि अरे शादी हो गई पर बच्चे नहीं हो रहे, या फिर बच्चे अगर हो रहे तो कह रहे हैं कि लड़की हो रही है। तो वो ब्लेम करते हैं किसको? फीमेल को ब्लेम करते हैं। पर वो फीमेल को नहीं ब्लेम करना चाहिए ना, क्योंकि आप देखो जिसको पता है कि जो मेल है, मेल में क्या हो रहा है? X हो रहा है एंड Y हो रहा है। तो ये Y ही डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि फीमेल होगी या फिर मेल बेबी होगा। तो अगर Y प्रेजेंट है इट मीन्स अ बेबी बॉय, या फिर आप कह सकते हो मेल बच्चा आपको रिप्रोड्यूस होगा। द बिलीव डैट अ मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो इससे पता चल गया कि जो फीमेल के ऊपर हमेशा बोला जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स ऑफ द बेबी के लिए, तो ये रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। तो ये क्या हो गया? हमेशा गलत है अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज़ 10.7, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।